दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हबीब द ईगल नूरमागोमेडो के बारे में, जहां पर इंटरव्यू में हबीब ने बात की है इलिया टुपुरिया, अरमान सारुकियन एंड ऑल्सो इस्लाम मखाचेव के बारे में। बट यहां पर जो हबीब ने इलिया और अरमान के बारे में बोला है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हबीब नूरमागोमेडो का क्या कहना है इलिया टुपुरिया और अरमान सारुकियन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू हबीब, इलिया टुपुरिया के पास जरा भी चांस नहीं है अरमान सारुकियन को बीट करने का। हबीब का यह कहना था कि अरमान सारुकियन बहुत ज्यादा वेल राउंडेड फाइटर है, उसे पता है कि एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट कितने ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, और अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है तो वहाँ से अरमान जो एल्बोस को थ्रो करता है वो भी काफी डेंजरस है। अब अकॉर्डिंग इलिया टुपुरिया ने लाइटवेट डिवीजन में फाइट कर ली है, उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट तो की। अब अरमान के पास फुटेज भी आ गई है जिसको वो एनालाइज करके इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट एक प्रॉपर गेम प्लान बना सकता है। अब जैसे कि हबीब ने स्टार्टिंग में बोला था कि इलिया टुपुरिया के पास जरा भी चांस नहीं है अरमान सारुकियन को बीट करने का, तो फिर से जब यह बात आती है तो यहाँ पर हबीब कहता है कि उसके लिए 80-20 है यह फाइट, यानी कि 80% अरमान सारुकियन फाइट को विन करेगा और बस 20% इलिया टुपुरिया के पास चांस है। हबीब के अकॉर्डिंग इलिया टुपुरिया ने अभी तक एक प्रॉपर रेसलर के साथ फाइट नहीं की है, जहां पर हर किसी को मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा के लेवल ऑफ रेसलिंग का पता है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तो रेसल करता भी नहीं है। अब इसके बाद हबीब का यह कहना था कि यूएफसी भी इस चीज को जानती है और इसीलिए वो इलिया टुपुरिया के ऐसे मैचअप को बना रही है जहाँ पर उसे रेसलिंग ना करनी पड़े। राइट नाउ अभी देखा जाए तो इलिया टुपुरिया अरमान सारुकियन से एक ज्यादा बड़ा नाम है, बट अगर अरमान सारुकियन अपनी फाइट को विन कर जाता है तो तब तो डेफिनेटली दोनों के बीच में फाइट होके ही रहेगी। तो बेसिकली अभी कंट्रोवर्सी यह बनी हुई है कि हबीब एक रेसलर यानी कि अरमान सारुकियन ज्यादा हार्ड रिगार्ड में रख रहा है एज कम्पेयर टू इलिया टुपुरिया। अब टू बी ऑनेस्ट ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। बेशक हबीब 100-0 भी बोल देता तब भी उसकी यह पर्सनल ओपिनियन है, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी के साथ कपल ऑफ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, जहां पर सबसे पहले तो यह इलिया टुपुरिया ने अभी तक एक प्रॉपर रेसलर के साथ फाइट नहीं की है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलिया टुपुरिया ने ब्राइस मिचेल के साथ फाइट की है जो एक प्रॉपर रेसलर है, और अगर किसी को यहाँ पर डाउट है कि ब्राइस मिचेल रेसलर नहीं है तो जस्ट अभी लास्ट फाइट में भी ब्राइस मिचेल ने एक दागिस्तानी फाइटर शाहिद नूरमागोमेडो के साथ रेसलिंग करके उसे बीट किया है। तो यह चीज नहीं बोल सकते कि ब्राइस मिचेल एक रेसलर नहीं था। वेयरएज अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात कर ले तो यहाँ पर डायरेक्टली हबीब की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। क्या आई डोंट थिंक सो कि यह बोलना चाहिए कि चार्ल्स ओलिवेरा तो एक प्रॉपर रेसलर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर तो चार्ल्स ओलिवेरा ने अरमान सारुकियन के साथ भी फाइट की है और वहाँ पर फाइट डिसीजन गई है, वेयरएज इलिया टुपुरिया के साथ चार्ल्स ओलिवेरा पहले राउंड में नॉकआउट हुआ है। तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा को एक रेफरेंस लेकर इलिया टुपुरिया की विन को अंडरमाइंड नहीं कर सकते। अगर हम ओलिवेरा को एज ए स्ट्राइकर समझते तब भी वो अरमान सारुकियन को स्प्लिट डिसीजन में ले गया। अब जो बात एक्चुअली में सच है और पूरी वैलिड बनती है वो है कि अभी तक इलिया टुपुरिया ने अरमान सारुकियन जैसे ग्रेपलर के साथ फाइट नहीं की है। वी नो कि अरमान की ग्रेपलिंग काफी अच्छी है, उसका ग्राउंड एंड पाउंड काफी अच्छा है। सबमिशन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हार्डली अरमान सारुकियन कोई सबमिशन लगाता है, बट ओवरऑल ग्रेपलिंग काफी अच्छी है। तो यह बोलना डेफिनेटली वैलिड है कि इलिया टुपुरिया ने अरमान सारुकियन जैसे ग्रेपलर के साथ फाइट नहीं की है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर यह देखते हैं कि हबीब ने इस्लाम मखाचेव के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ पर हबीब नूरमागोमेडो बताता है कि उसकी ओपिनियन में इस्लाम मखाचेव के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे हार्ड मैचअप कौन से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हबीब शौकत रहमानो का नाम लेता है, जहाँ पर वो कहता है कि शौकत रहमानो एक बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर है। अब शौकत रहमानो के साथ हबीब ने बिलाल मोहम्मद का भी नाम लिया है कि आफ्टर जेडीएम यह दोनों ऐसे फाइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की है इस्लाम मखाचेव के लिए। वेयरएज इयन गेरी जैसा फाइटर वो उसे इतना ज्यादा रिस्की नहीं समझता है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है, क्या इस्लाम मखाचेव को जेडीएम की फाइट के बाद ये फाइटर्स दिक्कत दे सकते हैं या फिर नहीं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे यूएफसी और एमएमए रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।